हमारे चैनल से मैंने खुद बात की थी जब श्रवण कुमार बिहार सरकार में मंत्री हैं, जब वो उत्तर प्रदेश कल आए थे लखनऊ में। उनसे मेरा सीधा सवाल था। हमारे चैनल पे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने बोला है, कंट्री इनसाइड पर बोला है कि श्रवण कुमार ने बोला है कि निशांत को बिहार की जनता चाहती है कि कोई बड़ा पद मिले, उनको बड़ी जिम्मेदारी मिले। उसी जिम्मेदारी को लेकर श्रवण कुमार ने कल हमारे चैनल पर बयान दिया था कि बहुत जल्द हो सकता है कि नीतीश कुमार के बेटे को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए, या वो राजनीतिक जानकार भी ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के बेटे को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बिहार की जनता उनको बार बार पोस्टर्स के माध्यम से, जो चुनाव का कार्यालय है वहां, अगर हम बात करें पार्टी कार्यालय के बाहर भी तमाम पोस्टर लगे होते हैं, वहां भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं प्रियंका। बिहार में एनडीए को बम्पर जीत मिली है और कल ही जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ एआईएमआईएम के विधायकों की मुलाकात हुई है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं इसी पर बात करने के लिए। सौरभ, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से नीतीश कुमार को कल मुलाकात हुई है एआईएमआईएम के 5 विधायकों की, क्या कोई बड़ा इशारा है बिहार में एक बड़ा बदलाव लाने की? देखिए, जब से बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं और कयास लगाए भी जा रहे थे पहले से ही, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में नीतीश कुमार का सहयोग है, उनके समर्थन से सरकार चल रही है, उसको देखते हुए ये बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अंदर मन से नाराज दिखते हैं। और बीजेपी ने तो 89 सीट जीती हैं और नीतीश कुमार ने 85 सीट जीती हैं। बड़े आंकड़े हैं दोनों ही पार्टियों के लिए। बिहार में सरकार बन जाती है, सरकार बनने के बाद जैसे कयास लगाए जा रहे थे नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, बने नीतीश कुमार। मगर डिप्टी सीएम की अगर हम बात करें, डिप्टी स्पीकर की बात करें, तो वो बीजेपी ने अपने पास रखे हैं। उसको देखते हुए बताया जा रहा था प्रियंका कि जिस तरह से नीतीश कुमार के मन के अंदर कहीं ना कहीं कोई खटास बाकी है। हालांकि इस खटास को किसी ने जग जाहिर नहीं किया है, ना ही नीतीश कुमार ने, ना ही नीतीश कुमार की किसी पार्टी ने। मगर राजनीति के बड़े जानकार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अंदर मन से कहीं ना कहीं नाराज हैं इस फैसले से। तो एआईएमआईएम के 5 विधायक मिले हैं। अब उनके बीच में क्या बातचीत हुई है वो तो एक अलग बात है, मगर जिस तरह से कल नीतीश कुमार से मिलने के बाद पांचों विधायक बाहर आते हैं और मीडिया से बात करते हैं और वो मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि ये एक औपचारिकता भरी मीटिंग थी और नीतीश कुमार तो हमारे राजनीतिक गुरु हैं। ये बड़ा बयान पांचों विधायकों की तरफ से आया है कि नीतीश कुमार तो हमारे राजनीतिक गुरु हैं। तो ये खाली संबोधन समझा जाए या कोई इशारा है कहीं दूर तक बिहार में नए बदलाव को देखने का? देखिए, ये ना इशारा है ना ये संबोधन है, मगर बातों ही बातों में कई बार ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार के मन के अंदर क्या चल रहा है ये सिर्फ नीतीश कुमार के अलावा कोई नहीं जानता है। तो ये जो संबोधन हुआ है इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, चाहे राजनीतिक जानकार हों, चाहे मीडिया के चैनल्स हों, या तमाम विपक्षी पार्टियां हों, वो अपने अपने हिसाब से इसके मायने निकाल रही हैं। तो अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, मगर जो एमआईएम की मुलाकात हुई है उन्होंने इसको औपचारिकता मात्र दिया है, मगर जो बयान है उसके कुछ और मायने निकल सकते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि खबरों की माने या जो राजनीतिक जानकार भी ये कहते हैं कि ओवैसी जो है वो बीजेपी की बी पार्टी माना जाता है, और जिस तरह से 2020 में भी देखा गया था तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम के जो विधायक है अपनी पार्टी में जोड़ लिए थे। तो आपको लगता है कि ओवैसी के जो विधायक वो बीजेपी में तो जा नहीं सकते हैं, इसलिए वो जेडीयू में जा रहे हैं? तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर कि ओवैसी सच में मतलब बीजेपी की बी पार्टी है या बीजेपी के लिए काम करती है? देखिए, जिस तरह से बिहार की राजनीति को समझना बहुत मुश्किल है, और आपका क्वेश्चन जो है, आपने क्वेश्चन पूछा है कि क्या पिछली बार जो 2020 में चुनाव हुए थे और उसमें लालू के बेटे जो हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने उनको वापस ले लिया था, अपने साथ जोड़ लिया था। और दूसरा आपने बोला है कि एआईएमआईएम क्या बीजेपी की पार्टी है, ये तो कोई नहीं कह सकता है। मीडिया के जानकार, राजनीतिक जानकार, इंडिया अलायंस ये बात बोलती रहती है कि ओवैसी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। मगर जिस तरह से ओवैसी की पार्टी ने, एआईएमआईएम ने बिहार में पिछली बार भी चुनाव लड़ा था तमाम सीटों पर, इस बार भी लड़ा है, मजबूती से पार्टी खड़ी है, 5 सीटें उन्होंने जीत ली हैं। तो एआईएमआईएम मजबूती से खड़ी है, वो नीतीश कुमार के साथ बातचीत करने में लगी है। तो एआईएमआईएम भी चाहेगी, पार्टी ओवैसी भी चाहेंगे कि उनके विधायक और उनका कद बढ़े, मगर विधायकों के मन में क्या चल रहा है
विधायक तो ओवैसी की पार्टी से जीत के आ गए हैं, मगर विधायकों के मन में क्या है ये तो विधायक ही जानते हैं। और वो तेजस्वी यादव के साथ पिछली बार चले गए थे, कोई नहीं रोक पाया था। इस बार क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने कुनबे को बढ़ाने के चक्कर में इस तरह की हरकत कर सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी को 89 सीटें मिली हैं, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 85 सीटें मिली हैं, कहीं ना कहीं उन्हें सीएम तो बना दिया गया है, लेकिन संगठन में जो अहम पद होते हैं वो उन्हें नहीं मिले हैं। कहीं नाराजगी अंदर ही अंदर लग रही है आपको नीतीश कुमार? मैंने आपको पहले ही कहा है कि नीतीश कुमार, जितना मैं बिहार चुनाव को कवर करके आया हूँ, नीतीश कुमार अंदर ही अंदर से कहीं ना कहीं से नाराजगी है। और नीतीश कुमार को पता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सपोर्ट से सरकार चला रहे हैं, बिहार में मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने बेटे को बाहर निकालने के लिए, बड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने की तैयारी में है। निशान को लेकर बोला जाता है कि आप सामने आइए, आप पार्टी ज्वाइन करिए, तो हो सकता है कि अगला मुख्यमंत्री का नाम पर अगर चेहरा लगे तो वो निशांत हो सकते हैं। आपको बता दें कि 89 और 85 का आंकड़ा क्या है। अभी वर्तमान में अगर 85 सीटें हैं तो वो नीतीश कुमार के पास है, जेडीयू के पास। 89 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास है। बीजेपी अभी सबसे बड़ी पार्टी है। तो नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, जो मीडिया के सूत्र बता रहे हैं, राजनीतिक जानकार बता रहे हैं, हमारे भी सूत्र बता रहे हैं कि रामगढ़ से जो सपा के एक विधायक जीते हैं, सॉरी, रामगढ़ से जो बसपा के एक विधायक जीते हैं, उनका एक नंबर जोड़ लीजिए और 5 विधायक एआईएमआईएम के जोड़ लीजिए, तो कुल मिला के 9 सीटें होती हैं, 6 सीटें होती हैं, तो 85 + 6 91 होता है। तो नीतीश कुमार वापस से चाहेंगे कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी जो हो, जो जीतने वाली पार्टी हो, वो नीतीश कुमार हो, जेडीयू हो, और उसके बाद वो जिम्मेदारी तय करेंगे आखिरकार। इसीलिए नीतीश कुमार को बिहार का चाणक्य कहा जाता है। बिहार की राजनीति में अगर कोई चाणक्य है तो वो नीतीश कुमार है। सेंट्रल में जिस तरह अमित शाह को माना जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में या सेंटर कहीं भी बोल दीजिए, नीतीश के अलावा अगर दूसरे तो वो अमित शाह हैं। वो अलग बात है, मगर बिहार की राजनीति में अगर किसी को चाणक्य माना जाता है तो वो नीतीश कुमार को जाता है। और नीतीश कुमार के पास बीजेपी की किसी भी स्ट्रेटजी का जवाब होता है। नीतीश कुमार जब से सीएम बने हैं तब से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अंतर मन से या अंदर खाते कह दीजिए या कैसे भी कह दीजिए, कोई ना कोई प्लानिंग करते रहते हैं। और उनकी प्लानिंग यही है कि निशांत को धीरे धीरे उत्तराधिकारी बनाया जाए। उप मुख्यमंत्री बनाएंगे कि क्या बनाएंगे वो नहीं पता है। नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी पार्टी के निशांत ही रहेंगे, पार्टी कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं। और नीतीश कुमार से बड़ा चाणक्य बिहार की राजनीति में ना कोई है और मेरी जानकारी में ना कोई होगा, इसीलिए उनको बिहार की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। तो दर्शकों, ये थे हमारे सहयोगी सौरभ निगम, जिनसे हमने जाना और समझने की कोशिश की कि जिस तरह से बिहार में कल एआईएमआईएम के 5 विधायक मिले हैं, और राजनीतिक जानकार भी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के अंदर इस बात को लेकर जो नाराजगी है वो देखी जा रही है कि संगठन में वो सीएम तो बन गए हैं, लेकिन उनके जो जेडीयू के जो और लोग हैं उनको कोई बड़ा पद नहीं मिला है। इसी को लेकर ये नाराजगी धीरे धीरे भी अब सामने खुलकर आ रही है। और जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बोला है कि नीतीश कुमार को बिहार का चाणक्य माना जाता है, तो दर्शकों, आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें बताइएगा जरूर। और आपको ये खबर कैसी लगी, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।